Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. अगर ये कहें तो इसमें किसी तरीके का अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय क्रिकेट में आज एक युग का अंत हुआ है तो दूसरा युग शुरू हुआ है। युग था सौरव गांगुली का, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक, सबसे एग्रेसिव कप्तानों में एक, भारतीय क्रिकेट को नए मकाम पर पहुंचाने वालों में से एक। सौरव गांगुली आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है, उनकी जगह राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान चुना गया श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए, जो साफ इस बात को इंगित करता है, इस बार इशारा करता है कि अब भविष्य जो है वो राहुल द्रविड़ के हाथों में है और राहुल द्रविड़ या भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे, उन्हीं के पास होगी कमान। तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, सीधे चलेंगे विक्रांत गुप्ता के पास। विक्रांत गुप्ता वो संवाददाता है आज तक के जिन्होंने 2 दिन पहले इस खबर का खुलासा किया था। सबसे पहले कहा था कि राहुल द्रविड़ के हाथ में कप्तानी जाने वाली है, 2 दिन पहले कहा था जब तमाम लोग सिर्फ अटकलबाजी कर रहे थे। विक्रांत हमारे साथ आप मोहाली में हैं, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो इस बात की कि आज तक के माध्यम से आपने जिस खबर का खुलासा किया था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, क्या यह मान लिया जाए कि गांगुली युग खत्म हो गया? नहीं आशु, मैं इस बात पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी अभी भी डिबेट बाकी है, क्योंकि सौरव गांगुली को वनडे टीम के कप्तानी से हटाया गया है और फिलहाल जो इंडिकेशंस हैं वो यही हैं कि शायद टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज होगी दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ, उसमें सौरव गांगुली को कप्तानी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2 महीने बीच में हैं उसमें सौरव गांगुली घरेलू टूर्नामेंट्स में क्या प्रदर्शन दिखाते हैं, उनको अगर वनडे टीम में जगह मिलती है बतौर बल्लेबाज तो उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, और फिर उनकी टेनिस एल्बो की चोट, ये 3 फैक्टर्स बहुत जरूरी हो जाएंगे। लेकिन आज चयन समिति की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग से पहले एक खास बात हुई। खास बात यह हुई जब सेक्रेटरी ने यह पूछा चयनकर्ताओं का कि आपका सौरव गांगुली के बारे में क्या विचार है, क्या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो अभी भी हैं, तो चयनकर्ताओं ने कहा कि नहीं। यानी कि इस बात पर भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। सौरव गांगुली को अब अगर टीम में वापस आना है तो उनको रन बनाने होंगे। विक्रांत, डाई हार्ड सपोर्टर सौरव गांगुली, ये बताएं कि जिस तरीके से आज सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जिस तरीके से फैसला हुआ, क्या सोचने का वक्त था उनके पास? क्या उनके पास दूसरे विकल्प थे या सिर्फ राहुल द्रविड़ के नाम पर ही चर्चा हुई? मैं बल्कि ये कहूंगा आशु की चर्चा बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि माइंड पहले ही बना चुके थे चयनकर्ता। और खास बात यह है कि अब तक ये होता आया था कि डायरेक्टिव बोर्ड से जाता था, वो इस बार भी हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बोर्ड ने इस बार कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, लेकिन बोर्ड भी यही चाहता था कि कप्तानी चेंज हो, टीम में कप्तान चेंज होना चाहिए। और कल तक मैं यही मान रहा था कि शायद टेस्ट मैचों में सौरव गांगुली का जो फ्यूचर है अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन आज जो वाकया हुआ, जिस तरह से आज बोर्ड ने चयनकर्ताओं से बात की और ये कहा कि आपका सौरव गांगुली के बारे में क्या विचार है, मुझे लगता है कि शायद अब सौरव को भी इस बात का अंदेशा हो गया होगा कि हालात जो है वो काफी खराब हो चुके हैं। और चर्चा, जहां तक आपने कहा चयन समिति की मीटिंग में चर्चा इस बात पर ज्यादा हुई कि राहुल द्रविड़ जब कप्तान बनेंगे, नए कोच हैं ग्रेग चैपल, तो इन दोनों की जो थिंकिंग है वो किस तरह से टीम के साथ मेल खाएगी। और हालांकि इस बात की अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, लेकिन मुझे लगता है राहुल द्रविड़ से बात भी हुई होगी उस मीटिंग में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कल जब टीम चुनी जाएगी भारत की, उसमें बहुत जरूरी होता है कि कप्तान अपनी फीडबैक दे। और कल वो क्योंकि सुपर सीरीज टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे, मुझे लगता है आज कल की टीम पर भी काफी हद तक उनसे चर्चा कर ली गई होगी। विक्रांत, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल द्रविड़ अगर वर्ल्ड कप खेलने की बात लगातार ग्रेग चैपल कहते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यह सवाल भी उठता है कि कम से कम वनडे के लिए तो राहुल द्रविड़ अब कप्तान विश्व कप के लिए मान सकते हैं। हमारे साथ मदन लाल जी भी हैं। मदन लाल जो भारतीय क्रिकेट टीम में कोच भी रह चुके हैं, टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं और अपने जमाने के लेजेंडरी क्रिकेटर्स में से एक रहे, हमारे साथ लगातार अपने अनुभव बांटते रहे। मदन लाल जी, राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाने का फैसला, अगर छोटा सा सवाल है, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। इसके कारण देखिए, एक तो राहुल द्रविड़ उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो वनडे क्रिकेट में भी फिट होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी फिट होते हैं। उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वनडे खेल सकते हैं या टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। तो हर लिहाज से देखा जाए तो मेरे लगता है, मैं हर लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सही निर्णय लिया है सिलेक्टर ने।
मनोहरलाल जी, बहुत दिलचस्प बात आप कर रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, विक्रांत से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखें कि आखिर जिस तरीके से आज कैसे सौरभ गांगुली को कप्तानी नहीं मिली और किस तरीके से राहुल द्रविड़ जो है कप्तान बने। गांगुली आज चयन समिति की बैठक में वो शामिल नहीं थे और एक तरीके से कहें कि चयन समिति की बैठक में उन्होंने बोल्ड कर दिया, मैदान की तरह ही कप्तानी की पिच भी उनकी जगह अब मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ गार्ड लेंगे। इसी महीने जब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी कमान राहुल द्रविड़ के हाथ में होगी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 25 अक्टूबर से शुरू होनी है। उसके बाद द्रविड़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ये घोषणा बीसीसीआई के सचिव एसके नायर ने मोहाली में चयन समिति की बैठक के बाद की। राहुल द्रविड़ as the captain of the Indian team for the forthcoming ODI series against Sri Lanka and South Africa. राहुल द्रविड़ की ताजपोशी पर तो गुरुवार को सिर्फ मुहर लगनी थी, सो लग गई। ये तो पहले से ही तय था कि द्रविड़ को कप्तान बनाया जाना है, लेकिन जिस तरीके से उनके नाम की घोषणा की गई उससे बोर्ड की भविष्य की योजनाओं का संकेत मिल ही गया। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि द्रविड़ को कमान इस बार मजबूरी में नहीं सौंपी गई, बल्कि उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें कप्तानी मिली है। It is a decision only on the cricketing matter. That's all. 12 मैचों के लिए ही सही, इस बार बोर्ड ने पहली बार द्रविड़ पर ठोस भरोसा जताया है। मिशन 2007 को देखते हुए अब खुद को बतौर कप्तान स्थापित करने की बारी द वॉल की है। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में जो मैचेस होंगे, सीरीज में जो मैचेस होंगे, उसकी कप्तानी राहुल द्रविड़ करेंगे, सौरभ गांगुली नहीं। इन तमाम मुद्दों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मदन लाल जी लगातार बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज तक ने मंगलवार को इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस बार कप्तान दादा नहीं बल्कि द्रविड़ होंगे। आज जब मोहाली में बोर्ड के सचिव एसके नायर ने कप्तान के नाम की घोषणा की तो एक बार फिर यह साबित हो गया कि आज तक सबसे तेज तो है ही, खबर भी सबसे सटीक और सबसे पहले। क्या कुछ खबरें और क्या कुछ बन रही हेडलाइंस, नजर डालते हैं। द्रविड़ को एक बार फिर मिलेगी टीम की कमान, श्रीलंका सीरीज के लिए बनेंगे कप्तान। चयन समिति की बैठक से करीब 44 घंटे पहले ही आज तक ने ऐलान कर दिया था कि द्रविड़ होंगे कप्तान, लेकिन फिलहाल राहुल द्रविड़ का कप्तान बनना लगभग पूरी तरीके से तय है। ये जानकारी दी हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने, जो चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, आपकी खबर है कि द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुने जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त चयनकर्ता जो है टेक्निकलिटीज में अगर आप देखें, 13 तारीख को जिस दिन कप्तान अनाउंस होना है उस दिन सौरभ गांगुली अनफिट है। हो सकता है 17 तारीख को उन्हें फिटनेस उनको दोबारा एक बार फिर ओके कर दिया जाए, लेकिन चयनकर्ता ये चाहते हैं और कोच ग्रेग चैपल भी ये चाहते हैं कि राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी को आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ 2 मैचों के लिए कप्तान बनाया जाएगा। तो ग्रेग चैपल ने चयनकर्ताओं को यही सुझाव दिया है कि भारतीय क्रिकेट की जो बेहतरी है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप राहुल द्रविड़ को पूरी सीरीज के लिए कप्तान बनाएं, और सौरभ गांगुली अगर टीम में वापसी करना चाहते हैं तो घरेलू जो टूर्नामेंट है उसमें रन्स बनाएं, और फिर उसके बाद जो बाकी के वनडे मैचेस हैं, अगर पहले सिर्फ 2 या 3 मैच के लिए टीम बनती है उसके बाद सौरभ गांगुली को टीम में बतौर बल्लेबाज जगह दी जा सकती है, लेकिन राहुल द्रविड़ का कप्तान बनना लगभग तय ही है। हालांकि मीडिया के एक तबके ने इस खबर को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज तक अपनी इस खबर पर न सिर्फ कायम रहा बल्कि बुधवार यानी बैठक से एक दिन पहले ही एक खास कार्यक्रम दादा नहीं द्रविड़ पेश करके ये साफ कर दिया कि अगले कप्तान यकीनी तौर पर द्रविड़ ही होंगे। ये खबर 2 दिन पहले हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने दी थी और तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको महज अटकलबाजी मान रहे थे, लेकिन एक बार फिर साबित हुआ कि आज तक न केवल सबसे तेज है बल्कि सबसे सटीक भी है, और ये बात एक बार फिर साबित हुई है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।